हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथेरोमेटिक प्लेग, माइक्रोस्कोपी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज है, मस्कुलर आर्टरीज, उसकी थिकनिंग होती है प्लस हार्डनिंग हो जाती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोफेटी प्लेक्स और एथेरोमेटस प्लेग जो प्रोट्रूड कर रहे हैं किसमें, वेसल में। नेक्स्ट ये है कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर्टरीज कौन कौन सी हैं, और ये हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज एसीपी दिल्ली ट्रैफिक इज क्यूट। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले ए है, ए से क्या है, एब्डोमिनल एओटा। ठीक है, सी से क्या है, बेसिकली कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, पी से है पॉप्लिटियल आर्टरी। दिल्ली में डी से और ट्रैफिक में टी से है डिसेंडिंग थोरेसिक। इज में मतलब आई से बेसिकली क्या, इंटरनल, एंड एस की जो साउंड है और जो सी की साउंड है एस स लाइक, राइट, तो इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, नेक्स्ट क्यूट में सी, इट रेफर्स फॉर सेरिब्रल आर्टरीज के लिए है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, देखो मॉडिफाइबल है या नॉन मॉडिफाइबल है। ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और यूजुअली ओल्ड एज में होती है। ठीक है, मेल जेंडर, ठीक है, एंड स्ट्रेस। मॉडिफाइबल में ओबेसिटी, ठीक है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, है ना, इस तरह से। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट का इनटेक, इन्फेक्शंस लाइक क्लेमाइडिया, न्यूमोनिया एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पैथोजेनेसिस बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिएक्शन टू इंजरी हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्या है, एंडोथेलियल इंजरी कोज करने के लिए जो इटियोलॉजिकल एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बेसिकली दे आर मैकेनिकल ट्रॉमा, इम्यूनोलॉजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म्स, सर्कुलेटिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, वायरसेस, हाइपोक्सिया, रेडिएशन, कार्बन मोनोक्साइड, कोई भी 3-4 जो इजी लगे वो लर्न कर लो। नेक्स्ट देखो, इटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या कोज करते हैं, एंडोथीलियल इंजरी कोज करते हैं, जिसकी वजह से एंडोथीलियम का एक्टिवेशन होता है। ल्यूकोसाइट्स, मेनली मोनोसाइट्स का एडिशन होता है टू एंडोथीलियम, एज अ रिजल्ट जो परमेबिलिटी होती है टू एंडोथीलियम वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, प्लेटलेट का एडिशन होता है एंड थ्रोम्बोसिस होती है, मूवमेंट होती है एलडीएल की, क्योंकि परमेबिलिटी टू एंडोथीलियम इंक्रीज हुई है तो एलडीएल की मूवमेंट होगी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की इंटीमा में एक्रोस एंडोथीलियम, एज अ रिजल्ट लाइपोप्रोटीन्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं विद इन द इंटीमा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो कि ये क्या है, एंडोथीलियम है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। ठीक है, ये बेसिकली 3 लेयर्स होती है ना। ठीक है, और जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इटियोलॉजिकल एजेंट्स है जो एंडोथीलियल इंजरी कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो कि एंडोथीलियल डिसफंक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन हुआ मतलब कि परमियाबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, परमियाबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से लाइपोप्रोटीन्स अंदर गए, है ना, लाइपोप्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, ल्यूकोसाइड का एडिशन हुआ है। ठीक है, मेनली किसका, मोनोसाइड का। ठीक है, और उसका माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो कि ये मोनोसाइट्स का एडिशन हुआ है, हमने देखा था कि प्लेटलेट का एडिशन भी होता है और थ्रोम्बोसिस होता है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। देखो ल्यूकोसाइट्स जो एडर किए थे ना एट द साइट ऑफ द एंडोथेलियल इंजरी, वो मेनली थे मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो होता क्या है, मोनोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्रॉस करते हैं एंडोथेलियल बैरियर को, एक्यूमुलेट करते हैं सब एंडोथेलियल इंटीमल स्पेस में। मोनोसाइट्स बिकम मैक्रोफाजेस। ठीक है, और एक्टिवेटेड मैक्रोफाजेस जो होते हैं दे फॉर्म ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। अच्छा, एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल। जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन कोज करते हैं, और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को कौन इंजेस्ट कर लेता है, मैक्रोफाजेस, और इंजेस्ट करने के बाद वो मैक्रोफाज क्या फॉर्म करता है, सेल्स फॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ये मेरे पास क्या थी, एंडोथीलियल सेल्स थी। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स थे, है ना, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, सब एंडोथीलियल स्पेस है।
सब एंडोथेलियल स्पेस में क्या है, टी लिम्फोसाइट्स का माइग्रेशन हुआ है, प्लस में मोनोसाइट्स का भी माइग्रेशन होता है, लेकिन वो मोनोसाइट्स क्या बन जाते हैं, मैक्रोफाजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मैक्रोफाजेस देखने को भी मिल रहे हैं। अच्छा, एंड स्मूथ मसल सेल्स एनगल्फ लिपिड, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मूथ मसल सेल का माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। होता क्या है कि ग्रोथ फैक्टर, एग्जाम्पल प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, मैक्रोफाजेस एंड एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, ये क्या कोज करते हैं, बेसिकली दे कोज माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स फ्रॉम मीडिया हमने देखी थी कि मिडल लेयर है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशा। तो बेसिकली मीडिया से सब एंडोथेलियल इंटीमल स्पेस में स्मूथ मसल सेल्स का माइग्रेशन होता है। ठीक है, और फिर वहां पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है स्मूथ मसल सेल्स का इंटीमा में। ठीक है, और स्मूथ मसल सेल्स भी क्या करते हैं, लिपिड को इंजेस्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं फोम सेल्स को। यहाँ पे हमने देखा भी कि मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल सेल्स क्या करते हैं, लिपिड को इंजेस्ट करते हैं, लिपिड को इंजेस्ट करके वो क्या फॉर्म कर देते हैं, फोम सेल्स फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैच्योरेशन ऑफ द प्लेट। देखो, स्मूथ मसल सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कोलेजन इंटीमा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन हुआ था। अच्छा, स्मूथ मसल सेल्स ने कोलेजन को सिंथेसाइज कर दिया। ठीक है, अब कोलेजन है और साथ में अदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिपोजिशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये सब कुछ है तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि मैच्योरेशन हो गया किसका, फाइब्रोफैटी एथेरोमा का। ठीक है, अच्छा, ये सब इंटीमल स्पेस में हमें कोलेजन देखने को मिल रहा है, टी लिम्फोसाइट्स देखने को मिल रहे हैं, लिपिड डेब्रिस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द मैच्योरेशन ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट है बेसिकली स्टेजेस किसके, डेवलपमेंट ऑफ एथेरोमेटस प्लेट की। तो सबसे पहले इसमें है टाइप 1, दैट इज फैटी डोट। फैटी डोट बेसिकली किस वजह से है, इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आइसोलेटेड फोम सेल। ठीक है, बट दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, ये विजिबल लीजन नहीं होती है। ठीक है, फिर टाइप टू में फैटी स्ट्रेक्स है एंड दिस इज द अर्लीस्ट विजिबल लीजन। टाइप 3 इंटरमीडिएट, इसमें जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड पूल है वो स्मॉल होता है। टाइप 4 एथेरोमा, इट इज द कोर ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड। ठीक है, टाइप 5 में फाइब्रो एथेरोमा और मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे जो लीजन होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं। और टाइप 6 में ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे रप्चर होता है और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जस्ट 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। फैटी डोट अर्लीस्ट लीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस की, बट फैटी स्ट्रेक इज द अर्लीस्ट प्लस विजिबल लीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। फैटी डोट हमने देखा था कि ये विजिबल नहीं थी। ठीक है, विजिबल लीजन नहीं है ये। ओके, ये देखो यहाँ पे ये क्या नॉर्मल आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एंडोथेलियल का डिस्फंक्शन हुआ तो बेसिकली पहले तो वैसे तो फैटी डोट बना, लेकिन वो विजिबल लीजन नहीं है। लेकिन जो अर्लीस्ट विजिबल लीजन है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे फैटी स्ट्रेक का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज टाइप 2, टाइप 3, 4, 5 है। तो उस वजह से बेसिकली क्या हुआ, स्टेबल या फिब्रस प्लेक का फॉर्मेशन हुआ। और टाइप 6 है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अनस्टेबल प्लेक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो रहा है और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली वो रप्चर कर रहा है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ये रप्चर नहीं कर रहा है। ठीक है, थ्रोम्बस या एम्बोलाई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, स्टेबल। देखो, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले सुपरफिशियल ल्यूमिनल पार्ट है फाइब्रस कैप का, विच इज कंपोज ऑफ स्मूथ मसल सेल्स एंड द कोलेजन। सेल्यूलर एरिया होता है अंडर फाइब्रस कैप, विच इज कंप्राइज्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड लिपिड लेडन स्मूथ मसल सेल्स। डीपर सेंट्रल सॉफ्ट कोर होता है, विच कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड मटेरियल एंड कोलेस्टेरोल क्लेफ्ट्स। देखो, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये क्या है, फाइब्रस कैप है। ठीक है, फाइब्रस कैप है, फाइब्रस कैप के नीचे इनर कोर होती है। ठीक है, ओके, इनर कोर होती है। अच्छा, इनर कोर में भी हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक तो सेंट्रल सॉफ्ट एरिया होता है ना, और एक सेल्यूलर एरिया होता है। ठीक है, सेल्यूलर एरिया जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, सेल्स कंटेन करता है। कौन कौन से सेल्स कंटेन करता है, इट कंसिस्ट ऑफ मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड लिपिड लेडन स्मूथ मसल सेल्स कंसिस्ट कर रहा था। अच्छा, फाइब्रस कैप है, फाइब्रस कैप में मेरे पास स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होता है, कोलेजन होता है। ओके, और ये जो सेंट्रल सॉफ्ट एरिया होता है ये बेसिकली कोलेस्टेरोल क्लेफ्ट्स कंटेन करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड पूल कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये सेंट्रल सॉफ्ट एरिया में आ जाएगा। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखें तो इसे हम एक निमोनिक से लर्न कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली एक्यूट। ए हियर रेफर्स फॉर एन्यूरिज्म, सी हियर रेफर्स फॉर कैल्सिफिकेशन, यू रेफर्स फॉर अल्सरेशन, टी थ्रोम्बोसिस, ई एम्बोलिज्म। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे ऑलरेडी जनरल पैथोलॉजी में, बट एक क्विक रिव्यू कि एन्यूरिज्म क्या होता है, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये सब होता क्या है। देखो, एन्यूरिज्म क्या होता है,
एन्यूरिज्म में बेसिकली क्या होता है, वेसल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से वीकनिंग होती है वेसल वॉल की, दैट कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ठीक है। एज अ रिजल्ट आउट पाउचिंग हो जाती है वेसल वॉल की, ठीक है। एबनॉर्मल डायलिटेशन होता है वेसल वॉल का इसमें, ठीक है। देन है कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम के सोल्स का डिपोजिशन होता है इन टिश्यूज अदर देन ओस्टियोइड और इनामेल। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब कि फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लॉट का, ठीक है। क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड मास होता है विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोइंग ब्लड, ठीक है, अनरप्चर्ड सीवीएस में, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है ब्लड का फ्लो, ठीक है। ये आर्टरी में क्लॉट है, ये वेन्स में क्लॉट है। इसमें डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो कि आर्टीरियल क्लॉट में फिब्रिन क्या है, कम है, लेकिन वेन में जो क्लॉट है उसमें फिब्रिन क्या है, ज्यादा है। और जो आर्टरी में क्लॉट है उसमें प्लेटलेट्स ज्यादा है, लेकिन वेन्स में जो प्लेटलेट्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, कम है। तो ये डिफरेंस होता है आर्टीरियल क्लॉट में और वीनस क्लॉट में, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म बेसिकली क्या होता है कि एम्बोलस इज अ डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैशियस मास हो, कुछ भी हो, दैट इज कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू अ डिस्टेंट साइट वेयर इट कॉजेज टिश्यू डिसफंक्शन और इन्फेक्शन। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो नॉर्मल है, यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ब्लड क्लॉट ट्रेवल कर रहा है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, कहाँ से, एट द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन टू अदर साइड, कोई भी और साइड, जहाँ पे क्या होता है कि उसकी वजह से टिश्यू का डिसफंक्शन होता है, ठीक है, या इन्फेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एम्बोलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एथेरोस्क्लेरोसिस एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।